चिंता करने वाले इसे जरूर सुने, मन हल्का हो जाएगा। महादेव इस दुनिया का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि ये दुनिया दुखों से भरा हुआ है। यह नाम, प्रसिद्धि, पैसा, शक आदि खुशी के एकाध स्रोत है जो आपके साथ कभी नहीं जाते हैं। हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, इसलिए हमें शरीर स्तर को पार करने और आत्मा के साथ संबंध और पहचान खोजने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आत्मा को नहीं किसी हथियार से काट सकते हैं, नहीं इसको हम आग से जला सकते हैं, नहीं इस आत्मा को हम गिला कर सकते हैं और नहीं इसको सूखा सकते हैं। यह आत्मा अटूट और अधुलशल है और इसको नहीं हम काट सकते हैं और नहीं इसको हम जला सकते हैं। वह सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, शाश्वत है और सदैव एक समान है। हमारे साक्षात कल्याण के लिए आत्मा के रूप में हमारी पहचान को जानना इतना महत्वपूर्ण है कि महान गुरु मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को शास्त्रों के उच्च सिद्धांतों में बताया कि परिवार की खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है, गांव की खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है, आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है। महान अध्यात्मवादी और भगवान के भक्त इसकी पुष्टि करते हैं कि हमें आत्मा के बारे में सीखना चाहिए और स्वयं की खोज करनी चाहिए। यह आत्महत्या कभी भी कोई विकल्प नहीं है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह आपको एक कारण से दिया गया है और शरीर के साथ आने वाली हर चीज को सहजता के लिए जाना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा जाता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोच के साथ अपने जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। इंसान को अपनी जिंदगी अच्छे विचारों के साथ ही व्यतीत करनी चाहिए। अच्छे विचार होंगे तो जिंदगी अच्छे चलेगी। जितना हम बुरा सोचेंगे उतना बुरा ही होगा। जब किसी की जिंदगी में बुरा समय चल रहा होता है तो जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारा मन 90% नेगेटिव ही बात करता है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा सोचना एक बीमारी की तरह है। ज्यादा सोचने से मन में गलत विचार आने लगते हैं, इसलिए मन को बुरे समय काबू में करना चाहिए। अच्छे इंसान से मिलो, अच्छे अच्छे बातें सुनो, जिससे हमारा मन शांत हो। यदि हम अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपनी सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बढ़ा ले तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। महादेव कहते हैं कि आलस और डर मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। अपने आप को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप विशेष लक्ष्य का पीछा क्यों कर रहे हैं।
यह उन लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें हासिल करने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम न देखने के बाद प्रेरणा खोना सामान्य है। लाभों के बारे में खुद को याद दिलाना आपकी प्रेरणा को पुनर्जीवित करता है, ताकि कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब जा सकें। क्या आपका ये मोटिवेशन उस समय भी बना रहेगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे, या हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फेम हो, तो क्या बहुत फेमस हो जाने के बाद वह हमेशा मोटिवेट रहेगा? शायद नहीं। हो सकता है कि पैसा किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो, लेकिन क्या बहुत सारा धन होने पर व्यक्ति हमेशा मोटिवेट रह सकता है? नहीं, लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मृत्यु, जो कि कोई तत्काल मोटिवेशन नहीं है, हमेशा के लिए है। क्या होगा अगर आप जानते हो कि एक दिन आप मर जाओगे? हम हमारी जिंदगी सामान्यतः इस तरह जीते हैं कि हम हमेशा ही इस धरती पर रहने वाले हैं। अगर हम हमेशा हर दिन इस तरह जिए कि कल हम मरने वाले हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होगा, और इस तरह हम हमेशा के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा मोटिवेट रहे और अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। लेकिन मोटिवेट रहना अपने लक्ष्य तक पहुंचने और मनचाह जीवन जीने के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक हो सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन अधिक प्रेरित महसूस करें, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि इस श्रृंगारी को वापस कैसे लाया जाए? प्रेरणा जीवन में कुछ हासिल करने की प्रेरणा है, और यह निरंतर नहीं रहती है, इसलिए इसे लगातार महसूस न करना एक सामान्य सी बात है। यह उन लक्ष्य को निर्धारित करने में आपकी मदद करने का एक महत्वपूर्ण कारक है जिन्हें हासिल करने की आपकी संभावना सबसे अधिक है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।